यहाँ पे। तो सबसे पहले यही मुझे बता दो कि कोडिंग का कोई कल्चर है यहाँ पे या स्टूडेंट्स के ऊपर है, करना चाहे करे, अदरवाइज कुछ नहीं है। लेट्स से कि कंप्यूटर साइंस आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें कितना पोर्शन होगा जो प्रैक्टिकल ड्रिवन है और कितना पोर्शन है जो थ्योरी ही चल रहा है, जैसे आपने बताया। मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा यहाँ पे? And they are like working in a tech, they are working in a Google. I know them personally. नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि भैया JIIT यानी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिव्यू अभी तक ड्यू है। तो हमने कहा कि ठीक है चलते हैं, चूंकि प्रचंड गर्मी पड़ रहा है दिल्ली में, पारा जो है वो 52-53 डिग्री पहुंच चुका है। बट हमने कहा ठीक है आप डिमांड करो, हम उसको पूरा ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही 4th ईयर में। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर्मल रिव्यू। So my name is Harsh and I am currently pursuing BTech Computer Science from JP Institute and right now I am in a 4th year. ओके, एंड कंप्यूटर साइंस हो, राइट? Yep. आपका नाम? Gaurav Bunyal and same I am from computer science. ओके, 4th ईयर, राइट? ओके, ठीक है। तो इनसे बेहतर इनसाइट कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सारे पड़ाव देख लिए हैं जो भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो सी आज कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक्स में अगर हम जाके देखें तो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब दिया जा सके। और इस वजह से बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है कि बच्चा 4 साल बीटेक कर लेता है, उसको एक लाइन का कोड लिखने नहीं आता है। तो यहाँ क्या हाल है, किस तरीके से इन लोगों ने कोई कोडिंग कल्चर बनाया हुआ है यहाँ पे? तो सबसे पहले यही मुझे बता दो कि कोडिंग का कोई कल्चर है यहाँ पे या स्टूडेंट्स के ऊपर है, करना चाहे करे, अदरवाइज कुछ नहीं है। कोडिंग कल्चर ऐसा है कि जैसे कि लैब्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। लैब्स में इवैल्यूएशंस होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, ठीक तो है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे चैट जीपीटी कर लेते हैं, ओके, ठीक है। और चैट जीपीटी करते हैं, नॉलेज बिल्कुल कुछ नहीं है सही में, जो कि आप कह रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके अंदर। खुद करना पड़ता है सारा चीजें, अपने आप मैनेज करना पड़ता है कि बाहर से कोर्स करो, या फिर कॉलेज वाले मतलब बेसिक नॉलेज देते हैं वैसे कोडिंग्स की, और वैसे नहीं देते, तुम्हें इन डीप देते हैं, वो सारा हमें खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, एक और जो चैलेंज है या जो कंसर्न है इंडस्ट्रीज का, वो ये है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वो बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। तो जेपी जितना बड़ा नाम है, मैं एंटिसिपेट ये करूंगा या मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये लोग अपने करिकुलम को इंडस्ट्री के साथ सिंक में रखेंगे। तो आप लोगों को मतलब आप अगर बता पाओ कि क्या इन लोगों ने जो चीजें आज डिमांड में है, जैसे जनरेटिव एआई हो गया या जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हो गए, क्या उन चीजों को सिंक में रखते हुए या जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसको सिंक में रखते हुए इन लोगों ने अपने करिकुलम को अपग्रेड किया? Yes, for sure. Like अभी अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं लाइक ब्लॉकचेन। कि ब्लॉकचेन अभी आज से 2 साल पहले तक नहीं चलता था, तो अभी रिसेंटली लाइक एज द मार्केट शिफ्ट टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, सो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट। एंड जहाँ तक बात है जनरेटिव एआई या फिर एआई या मशीन लर्निंग की, तो दे आर लाइक सम ओल्ड टेक्नोलॉजीज, लाइक दे आर नॉट न्यू बट दे आर लाइक इन अ लाइक, क्योंकि वो भी करंट ट्रेंड में है, तो लोग उसके बारे में अवेयर हो गए, एक नॉर्मल ऑडियंस जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, बट दे हैव इन करिकुलम, बट दे आर ऑप्शनल्स। ऑप्शन लाइक कि इफ अ पर्सन वांट टू चेंज, लाइक if I want to pursue a blockchain, so I can choose a blockchain. So I have a multiple option. I can choose from cloud computing, from AI, and from other subjects. So हाँ, आप top to the industry, जो इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स चल रही हैं, वो तो हमारे पास कभी पहुंच नहीं पाती। That's the point. क्योंकि वो लोग जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, that is like वो हर दिन चेंज होती रहती है। और कॉलेज का करो अगर आप रोजाना चेंज करोगे या फिर एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आप चेंज करोगे, तो इट्स नॉट मेक सेंस। मतलब क्या सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस करके, सर्टिफिकेशन वगैरह इंट्रोड्यूस हमें लाइक ऐसे कुछ इम्पोज नहीं कर रखा कि आप ये सर्टिफिकेट कर सकते हो, बट हाँ हमें एक बेसिक ओवरव्यू वो लोग बता देते हैं कि दिस हैपन इन द इंडस्ट्री करंटली, सो उसके बिहाफ पे व्हाट यू कैन प्लान एंड व्हाट यू कैन लर्न बाय ओन, सो दैट फैकल्टीज आर गुड, लाइक दे कैन सपोर्ट अस, दे कैन लाइक गाइड अस कि आप इस चीज को कैसे परस्यू कर सकते हो इन फ्यूचर। सो इस चीज में यू कैन से कि लाइक जेपी इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी फैकल्टी है, दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद अस वेरी गुडली कि करंट इंडस्ट्री के अंदर जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, तो दे जस्ट गिव अस अ नॉलेज कि हाँ यू कैन जस्ट लर्न बाय इट ओन। बिकॉज कॉलेज के अंदर रिसेंटली लाइक लेट्स सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोटोकॉल आया, हम उसे हर साल करिकुलम में नहीं डाल सकते, बट हाँ दे गाइड अस कि आप ये भी कुछ है, यू कैन एक्सप्लोर इट बाय ओन। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी है, सो यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, अब आते हैं फैकल्टीज पे। तो दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में गैप नहीं है। तो क्या ऐसी फैकल्टीज हैं आपके यहाँ पे जो इंडस्ट्री से आई हो काम करके, या इंडस्ट्री के साथ कॉन्टिन्यूअस टच में हो, उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करती हो, या किसी भी तरीके से क्या वो टच में है? फैकल्टीज है हमारी काफी, जो मतलब इंडस्ट्री से टच में है, ठीक है, और वो हेल्प भी करती हैं काफी स्टूडेंट्स को। लेकिन कुछ फैकल्टीज हैं जो कि हेल्प करती हैं, बाकी क्या मतलब अगर बाइफर्केशन देखा जाए तो कितनी % फैकल्टीज होंगी जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, या कितनी % फैकल्टीज हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं? 60-40 का रेशियो है फैकल्टीज के बीच में, जो कि इंडस्ट्रीज की नॉलेज रखती हैं एंड प्रमोट। 60% है जिनके पास इंडस्ट्री का नॉलेज है या 40% है? नहीं, 60% उसका फैकल्टीज को है नॉलेज,
हाँ कुछ ऐड कर रहे थे हाँ फॉर श्योर आई एम जस्ट वांट टू ऐड कि जैसे इसने मेंशन करा कि 60-40% रेशियो है मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट है कि इसमें थोड़ा डिसएग्री करूंगा ठीक द है। रीजन इज कि हमारे पास जितनी फैकल्टी हैं दे आर लाइक गुड एट रिसर्च Okay. लाइक दे आर लाइक एक्सट्रीमली गुड एट रिसर्च ठीक वो है। लोग रिसर्च में अच्छे हैं दे आर गुड एट इनोवेशन ठीक आल्सो है। बट जैसे आई यू मेंशन लाइक स्टार्ट हमने कन्वर्सेशन की थी नोइंग अबाउट द जॉब ट्रेंड्स ऑन द तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग चीजें है ना उसके ऊपर हम लोग कोई प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर रहे वी आर एक जो फैकल्टीज हमारे पास है दे आर गुड एट रिसर्च तो वो रिसर्च कर रहे हैं कि लाइक इसको हम कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं बट दे आर नॉट एबल टू बिल्ड सम प्रोडक्ट्स ओवर इट तो ये काफी बड़ा गैप है बिकॉज जब स्टूडेंट्स को कोई कंपनी हायर करती है तो देयर मेन फोकस की स्टूडेंट आके हमारे पास कुछ भी चीज बिल्ड करते हैं प्लग एंड प्ले वाला बोलते हैं वो लोग एंड बिकॉज रिसर्च वाला द पॉइंट इज कि रिसर्च अगर किसी को करनी है तो मे बी दे कैन परस्यू पीएचडी एंड समथिंग एल्स बट फिर वहीं पे काफी बड़ा हमारे पास गैप क्रिएट हो जाता है बिकॉज फैकल्टी गाइडर्स कि आप ऐसे ऐसे इस चीज को और सीख सकते हो और सीख सकते हो मैथमेटिकली आप कितना स्ट्रांग हो सकते हो आपकी कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रांग हो सकती है बट जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वी कैन सी द टोटल स्विच कि आपको रियल वर्क सिनेरियो में काम करना है तो ये एक आई थिंक मेरे को फील होता है कि ये सबसे बड़ा गैप है जिस गैप की वजह से जो अभी आप जैसे हमने मेंशन किया था कि जो अभी आप देख रहे हो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर भी काफी डाउनफॉल आ रखा है मार्केट की कंडीशंस है काफी बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी फायर कर रही है द मेजर रीजन इज दिस कि the people who are working over there they are good at mathematics they are good at problem solving but the major concern is कि they are not able to build a real life problem वो mathematical problem solve कर सकते हैं वो DSA की problem solve कर सकते हैं जैसे उसने mention किया था अभी कि बच्चे ChatGPT कर लेते हैं so एक normal question है mathematical उसको एक आपको नॉर्मल किसी भी अप्रोच से सॉल्व करना है तो दे आर सो इजी लाइक उसको आपको आंसर ChatGPT से मिल जाएगा बट एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो एक लाइक मे बी शॉपकीपर फेस कर रहा है या फिर कोई एक ऐसा रिटेलर या एक कॉमन पर्सन सॉल्व कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए आप जब तक कुछ बिल्डअप नहीं करोगे ना देयर इज नो एनी चांस कि आप उस जॉब मार्केट को या फिर किसी भी मार्केट को क्रैक कर मतलब यूज्ड केस बेसिस स्टडीज Yes. नहीं है Yes. राइट Use case वो based डिस्कनेक्ट study है वो है. नहीं हो पाया दैट्स द पॉइंट ओके ठीक है अच्छा इंटर्नशिप्स का क्या है आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड किए क्योंकि मैं जितने कॉलेजेस में जाता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा गैप ये भी दिखता है इंटर्नशिप एक फॉर्मेलिटी की तरह है कि हाँ आपके करिकुलम का पार्ट था कैसे भी जुगाड़ लगा के एक इंटर्नशिप लेटर लिया आपने सबमिट कर दिया यहाँ पर क्या सीन है इंटर्नशिप आई थिंक आई जस्ट से कि इट्स द सेम अच्छा द रीजन इज कि इंटर्नशिप के अंदर द कॉलेज हैव नॉट द गिल्टी द रीजन इज कि स्टूडेंट आर नॉट केपेबल लाइक अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है बिकॉज द पॉइंट इज जैसे आपने मेंशन किया ना कि हम बीटेक करते बच्चों को देख लेते हैं बट वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पाते द पॉइंट इज कि वो लोग सोचते हैं कि हमने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से हमें जॉब चाहिए टेक में दे आर नॉट इवन रिसर्चिंग बाय देयर ओन कि हम लोग एटलीस्ट बाकी फील्ड को एक्सप्लोर करें मे बी हमें कोड लिखना नहीं आता बट वी आर गुड एट डाटा एनालिटिक्स या मे बी वी आर गुड एट प्रेजेंटेशन सो वी कैन जस्ट डू सम ग्रोथ वर्क वो लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते तो मेरे यहाँ कोई करियर डेवलपमेंट सेल है जो ये एक्सपोजर दे पाए उनको लाइक सेल जो कि हमारा टीएनपी सेल है दैट इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल दे जस्ट गाइड अस कि आप कैसे कैसे ये चीज कर सकते हो दे हैव कंडक्ट अ वर्कशॉप अराउंड इट बट हाँ वो वर्कशॉप इतने फ्रीक्वेंट लाइक अभी हम लोग 4th ईयर में तो हमारे 3rd ईयर में कुछ वर्कशॉप हुई थी 4th ईयर में हमारी वर्कशॉप होगी बट आई थिंक कि इसको बेटरमेंट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से करें ना कि स्टार्टिंग में हम बच्चों को बता रहे हैं कि यू कैन जस्ट टेक पार्ट इन सम हैकाथॉन बिल्ड योर ओन स्टफ एंड जस्ट लर्न हाउ टू डेवलप अ थिंग सो दैट इज मोर लाइकली वे टू अप्रोच द थिंग बट अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि टीएनपी हमारे पास है बट वर्कशॉप लिमिटेड होती है लाइक अच्छा। अभी तक आई थिंक हमारी 5-6 वर्कशॉप्स हुई हैं एंड उसके अंदर वही कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो लाइक दे आर थ्योरेटिकल अप्रोच हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता हमें जिसके अंदर हम इन चीजों को अप्रोच करता है और स्टडीज को लेके किस तरीके का अप्रोच है लेट्स से कि कंप्यूटर साइंस आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें कितना पोर्शन होगा जो प्रैक्टिकल ड्रिवन है और कितना पोर्शन है जो थ्योरी ही चल रहा है जैसे आपने बताया सो आई मस्ट मेंशन कि इस चीज में जेपी एज कंपेयर टू अदर जितने भी हमारे कॉलेज है इनफैक्ट आई जस्ट कंपेयर गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो इनफैक्ट एकेटीयू और या फिर जितने भी ऐसे प्राइवेट और हमारे स्टेट बोर्ड कॉलेजेस है द जेपी इज वेल परफॉर्म द रीजन इज कि जेपी के अंदर जो कंफर्मेशन में मेंशन किया था वी आर कंडक्टिंग अ लैब इनफैक्ट लाइक अगर लैब में कोई बच्चा ChatGPT करता है इट्स नॉट अ कंसर्न बट एटलीस्ट उसको कोड समझ आ रहा है ही कैन एबल टू आंसर और एक्सप्लेन दैट कोड टू अ फैकल्टी सो उसके पास एक बेसिक नॉलेज हो जाती है एज कंपेयर कि आपने सिर्फ कॉपी पेन पे लिख दिया तो वी हैव लाइक दिस इज गुड एट जेपी कि हम लोग फ्रीक्वेंटली लैब्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं हमारे हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर लेक्चर होता है तो लैब भी होती है ट्यूटोरियल क्लासेस भी होती है सो इसकी वजह से लाइक जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है वो इक्विवेलेंट रहता है एज कंपेयर टू हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच ठीक है प्लेसमेंट्स का क्या सीन है अभी आप लोग 4th ईयर में आ गए हो तो अभी तक कितने परसेंट ऑफ बैच के कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा क्या क्वालिटी प्लेसमेंट भी मिल रहा है या वही जो बाकी जगह पे चल रहा है कि सेल्स मार्केटिंग में नौकरी मिल रही है लोगों को तो प्लेसमेंट के बारे में अगर आप एक ओवरव्यू दे पाओ क्योंकि जब एक स्टूडेंट बीटेक करने आता है तो उसके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्लेसमेंट सो प्लेसमेंट का जैसे मेंशन कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्लेसमेंट के बीच में हमारा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है सो द फैक्ट इज कि अभी जो हमारे लास्ट हमारे जो सीनियर बैच था उसका प्लेसमेंट अभी दे परफॉर्म लाइक नॉट सो मच वेल बिकॉज अभी हमारा ही नहीं सबका मतलब मार्केट कंडीशन इज सुपर डाउन तो इस वजह से अभी दे डोंट परफॉर्म वेल बट हाँ
mostly the college gives them opportunity, but the companies sometimes the student qualify the interview round, but company cancel the offer letter. So there is no fault of college and no fault of you can say organization. So these are some factors जिनकी वजह से इस बार का placement थोड़ा कम गया है, but हाँ, I can say 70 to 80% batch of our seniors is praised, and maybe some of them are not choose to be praised. They are just doing something their own, and the mostly placement जो हमारे पास हुई हैं, they are like you are right on this. They are in a marketing and sales domain, but I think that's not a concern because वो marketing और sales के अंदर भी है, they are in touch with tech, so they can explore their own. But the point is कि they don't know anything to just go into a software development. But हाँ, अगर हम quality placement की बात करें तो that student who are good at skill, good at like doing their thing, so the college give a equal opportunity to everyone, so they are cracking a very good placement like 1 CR package, so that's not a point. College give a equal opportunity to all, but a student who is capable, he can easily grab that opportunity, or the student is not capable. आप लोगों के बैच का क्या हाल है अभी तक, कितने परसेंट? So like as why we say like the semester is just started and we are in a 4th year, so our batch is like going through a placement drive, and like हमारा currently batch के अंदर तो अभी कोई placement नहीं है, like the student is the reason is कि हमारा जो भी currently batch है, we are like complete our 3rd year, तो अब हमारी जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है अभी ओपन अप हुई है, एंड उसके बाद में लाइक काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें फ्रिक्शन भी गेट करती हैं. जैसे अगर हम कोई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठाते हैं तो वी डोंट गेट अ एनओसी एट दैट टाइम. क्यों ऐसा, क्यों, क्या दिक्कत है इनको? द पॉइंट इज कि कॉलेज का एक अपना प्रॉपर फॉर्मेट है. सो इफ यू आर इन अ 7th सेमेस्टर, यू डोंट गेट, इफ यू इन अ 7th सेमेस्टर यू जस्ट गेट अ प्लेसमेंट, so you are not able to get an NOC. Okay. For getting a NOC for a off-campus package, you have to just come in a 8th semester at least. अच्छा. So that is also a point, इसके वजह से बच्चे थोड़े feedback हो रहे हैं. But हाँ, internship is quite good. Like अभी हमारी क्लास में रिजल्ट से कि हमारे 50% बैच इंटर्न में प्लेस हो रखा है. अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि प्लेसमेंट को लेके और क्या बेहतर किया जा सकता है जेपी के एंड से, जिससे कि प्लेसमेंट के जो नंबर्स हैं वो और बेहतर हो पाए, तो आपका क्या फीडबैक होगा? So मेरा पर्सनल फीडबैक ये रहेगा प्लेसमेंट के लिए कि हम लोग को थोड़ा इनोवेशन को पुश करना पड़ेगा. ओके. द रीजन इज कि जब कोई भी बंदा इनोवेशन करता है ना, सो दे हैव लर्न सो मेनी थिंग बाय देयर ओन. ठीक है. लाइक वो डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर कर पाएगा. लाइक अगर मैं खुद से अपना कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करूं, तो आई कैन एक्सप्लोर देयर मार्केटिंग, देयर ग्रोथ, देयर कम्युनिटी, देयर डेवलपमेंट, देयर डिजाइनिंग स्किल्स एंड ऑल. सो हमें अगर उस चीज को हम थोड़ा पुश करते हैं, सो द ओवरऑल प्लेसमेंट इज ऑलवेज गो हाई. क्योंकि जब कंपनी किसी को भी हायर करने आएगी ना, दे कैन सी कि द पर्सन इज बिल्डिंग देयर समथिंग ओन, सो ही कैन एबल टू बिल्ड थिंग. वो द कंपनी को आपसे कुछ वैसे स्पेसिफिक काम नहीं करना. दे इज वांट कि यू कैन बिल्ड द थिंग्स इन अ टेक. सो हमें अगर इनोवेशन को हम पुश करते हैं इन दैट टर्म कि आप रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बनाओ, जैसे आई थिंक इस बार हमारे कॉलेज ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया था. दे आर कलेक्टिंग सम हैकाथॉन्स. ओके. सो हैकाथॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स आर कम, बट द नंबर्स लाइक आई पर्सनली मॉनिटर दैट, एंड द नंबर व्हिच कम अप इन अ हैकाथॉन इज सो लेस. लाइक अगर वहीं पे कोई एक नॉर्मल कल्चरल इवेंट होता है, या कल्चरल इवेंट तो चलो नहीं, बट हाँ कोई भी अगर ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर दैट नॉट मेक सो मच सेंस, वहां पे स्टूडेंट्स का टर्नअप काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ इवेंट. तो यहाँ पे कॉलेज का भी कोई इतना मेजर फॉल्ट नहीं है. दे आर लाइक स्टूडेंट के एंड से भी लैग है ना, स्टूडेंट के एंड से भी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर कॉलेज के पास भी पुश नहीं होगा. कॉलेज गिव देम अपॉर्चुनिटी, बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स हैव टू ग्रैब देम. राइट. अब आपको प्रोएक्टिव होना होगा. राइट. स्पून फीडिंग तो नहीं हो पाएगा. For sure, because right now as you say कि like अगर आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो the spoon feeding is not a good thing, because अगर आप वो करते भी हो तो अगर आप कंपनी में कल आपकी लेट्स सपोज जॉब लग भी जाती है अच्छी, तब भी आपको मैनेजर थोड़ी आके सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना, फायरिंग हो जाएगी फिर आपकी. So for that like the atmosphere is good कि spoon feeding नहीं कराते. Like काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को I just know personally, so like MIT and like some other universities, तो उनके अंदर faculties are doing spoon feeding to their students. Like कोई भी प्रॉब्लम हो, you have their HODs, all are coordinating. कोई भी प्रॉब्लम हो, they can able to resolve it regarding your curriculum, regarding your subject, regarding your marks. But यहाँ पे they are like strict to that कि you can just do your own. कुछ भी major problem आती है, we are there for you, but try to resolve it by your own. So that is a like good thing in a मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा यहाँ पे? So medium placement I say this time is around 6 to 7 lakh. 6 to 7 lakh. अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या जाता है स्टूडेंट का? तो क्या ही जाएगा, मतलब 19-20 लाख रुपए करीब में ट्यूशन फी इतना जाना चाहिए. 19 से 20 लाख रुपए. अब अगर मैं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मीडियम प्लेसमेंट मुझे 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्या ये एक बेहतर नंबर है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उतना या फिर उससे ज्यादा तो आउटपुट आना चाहिए ना उसका. तो या तो इसकी फी को कम किया जाए, या तो मीडियम प्लेसमेंट को बेहतर किया जाए. That's not a point कि हमें फीस कम करनी चाहिए या फिर मीडियम प्लेसमेंट हमें हाई करना चाहिए. That's point कि हमारे पास मेरा होता है मीडियम प्लेसमेंट ही है, बट देयर आर स्टूडेंट जो कि 25-30 लाख के प्लेसमेंट लेके गए. ठीक है. So that's not a concern कि like
हमारा एवरेज प्लेसमेंट ये गया है, तो इस वजह से लाइक द फीस शुड बी लेस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज कॉलेज के अंदर व्हेन वी आर लाइक डूइंग हियर एंड ऑल द फीचर्स एंड ऑल द फैसिलिटी व्हिच आर कॉलेज प्रोवाइड, दैट इज गुड, उसमें कोई कमी भी नहीं है हमारे। बट मेजर कंसर्न हमारा यहीं पे आ जाता है कि अगर स्टूडेंट ही कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसे भी काफी बच्चे हैं जो कि लाइक इतनी फीस नहीं पे कर रहे, दे आर लाइक डूइंग लाइक जो ड्यू से बीए कर रहे हैं, ठीक है, द फीस इज अराउंड लाइक 1 lakh for 3 years and they are like working in a tech, they are working in a Google, I know them personally, so they are working in a Google, so that point of person कि आपका ROI इतना अच्छा नहीं है, they are like आप कितनी उसमें वर्क ऑन कर रहे अच्छा हो। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जेपी है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, राइट? इन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है एडमिशन देने का, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टूडेंट जब अंदर आता है, एक फिल्टर आउट करने का आपने मैकेनिज्म भी इन प्लेस रखा हुआ है, बट स्टिल क्या दिक्कत है कि यहाँ स्टूडेंट आके इस तरीके से लीनियंट हो जा रहा है, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स को हम एडमिशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो राइट, क्योंकि आई थिंक जो मैंने सुना कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में 1 या 1.5 लाख पे रैंक क्लोज हो जाता है यहाँ पे एडमिशन, राइट? तो ठीक ठाक अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो स्टिल क्या दिक्कत है फिर? हाँ, स्किल्स के ऊपर भी मेन बात करते हैं, क्योंकि जो आते हैं बंदे उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, किताब में नॉलेज होती है, लेकिन जो हमें बीटेक में चाहिए होता है, मतलब कि अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो हमें टेक का पूरा हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है हमें आगे। तो मेन इशू यहाँ पे भी आता है कि बंदे करके नहीं आते और उस टाइम पे कर रहे होते हैं, तो स्टिल अक्वायर भी नहीं कर रहे हैं क्या यहाँ पे फिर आके? इसके लिए यही मतलब मेजर कंसर्न यही है, बिकॉज द पॉइंट इज कि जब हम लोग 10th 12th में होते हैं, सो द मेन फोकस कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। हाँ, व्हेन यू गेट अ कॉलेज तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब मेरे को कॉलेज मिलेगा, आप सब कॉलेज करेगा, दैट्स नॉट अ कंसर्न, आपको करना खुद पड़ेगा। तो मेजर आप पॉइंट रखा ना कि लाइक 1.5 लाख बच्चे आ रहे हैं, दे आर क्लियरिंग जेई, क्योंकि उन्हें आईआईटी में एडमिशन चाहिए या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क। तो कॉलेज दे कैन फिल्टर दैट, लाइक कॉलेज इज गुड एट फिल्टरिंग बट दे आर नॉट गुड एट कि लाइक आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकते ना। बच्चा एक बार कॉलेज में आ गया, उसके बाद वो सोचता है नाउ आई एम एट कॉलेज, नाउ दिस इज कॉलेज रोल, कि मेरे को आप अच्छे से पढ़ा के मेरी प्लेसमेंट लगाए, वो भी आप ही का काम है। लाइक लोग उसको इस तरीके से लेते हैं कि यू आर एट अ गुड कॉलेज, नाउ यू हैव टू जस्ट गेट अ गुड पैकेज। नो, if a student is good then only they can get a good package or something। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने भी बोला था कि जो कॉलेज होता है वो प्लेसमेंट के लिए तैयार नहीं करता, वो केवल तुम्हें एक नॉलेज देता है, बेसिक नॉलेज सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तुम्हें जो प्लेसमेंट में बैठना होता है वो तुम्हें खुद के दम पे बैठना होता है और खुद करना पड़ता है, सारी स्किल्स मेंटेन करके चलनी पड़ती है कि अभी ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, कैंपस लाइफ ओवरऑल कैसी है यहाँ पे? फेस्ट वगैरह कुछ मैनेजमेंट को लेके कुछ मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा सा उस तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज बताई, तो आप लोगों का क्या है पर्सनल? मैनेजमेंट का यही है कि लाइक जैसे कि एज आई मेंशन कि सारे फैकल्टी रिसर्च वाले हैं, सो दे हैव द माइंडसेट ऑफ देयर ओल्ड। सो अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करी जाए तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो कल्चर वाइज इज नॉट लाइक गुड बट नॉट एक्सट्रीम, लाइक वो दोनों चीजों को बैलेंस करके रखते हैं। वी हैव एनुअल फेस्ट, उसके अलावा बीच बीच में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज करा सकते हैं, and we have like 18+ societies, like student का भी किसी सोसाइटी में पैशन है, they like to play guitar or music or something, so they can like play and like learn by their own। but वही है कि like दोनों चीजें बैलेंस है। एंड मैनेजमेंट का यहाँ तक कंसर्न है तो like mostly faculty have come from IITs and so they have a like study in a strict environment, उसके बाद में they are working in a strict environment, and all our like dean and art they are mostly army retired general and colonels, so they are like of course they are like super disciplined and everything, and student of course we don't like a super disciplined environment overall, so that's why like we can say there is some lag in the management, but overall management is good, not like too bad to be worse, but they are like need to improve in that because the we need some like as the time change, as the students are changing, the new batch is coming, so we can see the management is also getting us some leniency towards those students because they can see the change in an atmosphere जो हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट या मैनेजमेंट इज आल्सो अडॉप्टिंग द चेंज स्लोली। स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ है यहाँ पे फैसिलिटीज? फॉर स्पोर्ट्स वी हैव नॉट दैट मच बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी ग्राउंड ह्यूज ग्राउंड फॉर इट, बट वी हैव अ बेसिक वॉलीबॉल कोर्ट एंड बेसिक बैडमिंटन एंड ऑल द। कॉलेज पुश करता है अपने एंड से स्पोर्ट्स को लेके? नॉट दैट मच बट वी हैव अ सोसाइटीज फॉर दैट। अच्छा, स्पोर्ट्स का क्या है, जैसे फेस्ट होती है तो स्पोर्ट्स वहाँ पे है, हमारा एक स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है कि वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पावर लिफ्टिंग है यहाँ पे और क्रिकेट का भी है, बास्केटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो ये सारे पुश करते हैं वहाँ पे कि फेस्ट है तो पहले ही आ जाता है हमारे पास कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो वैसे नहीं है नॉर्मल, आप वैसे ग्राउंड में जाके फील करते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोर्ट बने हुए जैसे अभी बताया था कि कोर्ट बने हुए वॉलीबॉल का बना हुआ है, बास्केटबॉल का बना हुआ है, बैडमिंटन के भी है, तो वहाँ पे जाके आप खेल सकते हो। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो आपको जिससे कि और बेहतर कर पाए जेपी, तो क्या होगा? मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ जिससे कि आपका कैंपस और बेहतर कर पाए, तो क्या होगा?
So the first point is as I mentioned कि हम लोगों को थोड़ा इनोवेशन पुश करना पड़ेगा. Okay. And the second point is कि हमें थोड़ा मैनेजमेंट को उस हिसाब से जो भी करंटली स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से हमें मैनेजमेंट को उतना सपोर्टिव और उतना यू कैन से हेल्पफुल बनाना पड़ेगा जिस हिसाब से स्टूडेंट आर नॉट इवन टेक सो मच प्रेशर ओवर देयर. एंड आई थिंक लेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. ओके. आप सेम है. हाँ सेम. ओवरऑल रेट करना हो कॉलेज को तो क्या रेटिंग दोगे आप आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 6. आप? I rate about like 6.5 or 6. Yeah, that is same. ठीक है. अच्छा, इसका एक और कैंपस है राइट, सेक्टर 128 में, तो उसका क्या फीडबैक है? आप तो जानते होंगे उसके बारे में भी. So the feedback is कि like वो कैंपस से like काफी डिफर करता है, काफी चीजों में लैग करता है because that is the main campus. वो इसका एक एक्सटेंशन वर्जन है. अच्छा. But the faculty is and the management is never getting some difference कि like जितनी opportunity जहाँ के स्टूडेंट्स के लिए उतनी वहाँ के लिए. अच्छा. But the point is कि यहाँ पे like as हमारे पास कैंपस साइज बड़ा है, कैंपस के पास काफी चीजें हैं, so हमारा काफी एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. शिफ्ट ऑफ एनवायरनमेंट आपको काफी देखने को मिलेगा यहाँ और वहाँ में. तो वहाँ पे लाइक ये है कि जैसे लाइक वहाँ पे कैंपस का साइज थोड़ा छोटा है, स्टूडेंट्स का काउंट भी कम है, सो कल्चर वाइज और काफी चीजें वहाँ पे फिर डाउनग्रेड चली जाती हैं उस वजह से. बाकी लाइक अपॉर्चुनिटी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज सम डिफरेंस. लाइक द मैनेजमेंट इज टेक केयर ऑफ दैट कि हमें अपॉर्चुनिटी वाइज किसी को भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि वी आर लैकिंग बिकॉज़ वी आर नॉट एट दिस कैंपस और दैट कैंपस. ठीक है. सो दैट्स द लाइक ओवरऑल रिव्यू ठीक फॉर है. दैट. अगर एक स्टूडेंट आता है फ्रेशर, सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी जो यहाँ आए तो निराश ना होगा आके? मतलब केवल हाइप देख के अगर वो आ रहा है तो सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी? अगर हाइप देख के आ रहा है तो अगर 62 में आ रहा है तो उसकी हाइप जो थी वो मतलब ठीक है, वो मेंटेन करके चल रहा है अपनी हाइप. तो आई होप कि मैक्सिमम चीजें जो एक स्टूडेंट के मन में होती हैं किसी भी कॉलेज को कंसिडर करने से पहले वो हमने कवर करने की कोशिश की. अगर कोई चीजें छूट गई हो तो आप लास्ट में कवर कर सकते हो उसको. कोई और चीज जो उसको आपको लगता हो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले? एक मेजर चीज जो मुझे नहीं पता थी कि इस कॉलेज में ड्रेस कोड है अच्छा. जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. और अटेंडेंस? अटेंडेंस भी है जो कि लाइक 60% मिनिमम क्राइटेरिया ठीक है. एंड वो वेरी करता है सेमेस्टर टू सेमेस्टर. ठीक है. एंड द मेजर इज कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर देयर प्रोटोकॉल्स. ओके. क्योंकि हॉस्टल यस प्रोटोकॉल इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट लाइक किसी भी हॉस्टल के हो दे आर गुड एट डिसिप्लिन एंड ऑल द स्टफ. बट आपको हॉस्टल के प्रोटोकॉल का एक बार ध्यान देना पड़ेगा. एंड उसके अलावा हॉस्टल के अंदर जो रूल्स हैं दे आल्सो नीड टू गुड चेंज. ओके. बिकॉज हॉस्टल के अंदर सबसे मेजर रूल जो मेरे को खराब लगता है ना लाइक समर दे हैव अ पर्टिकुलर फिक्स टाइम फॉर देयर एयर और कंडीशनिंग. क्या होता है वो? कि आपका जो एयर कंडीशन है वो सुबह रात को 7 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक चलेगा. उसका पूरा दिन बंद? हाँ. So if a student want to rest at their hostel, they have some medical issue, so they don't have any option for their comfortable place. Okay. पे वो एसी रूम का कर रहे हैं. अच्छा. लेकिन जो एसी का जो टाइम पीरियड होता है वो केवल रात को चलता है 7 से सुबह 4 बजे तक. So that's the major point जो I think सबसे पहले चेंज करना चाहिए. और क्लासरूम्स में तो ऐसी है ना? हाँ, वो that's not a point, but हाँ ये point I think मेरे को चेंज करने की बहुत रिक्वायरमेंट है because if a person has medical issue with ये होता है कि during a 4 year everyone has some medical like maybe fever or something. In a summer if they come to their hostel they don't have air condition. That the heat in Delhi is extreme. Like a normal people from like without air condition is not able to like and they are paying a good amount, not a less amount. 1 lakh rupees a semester. So that's the concern. They got major concern. हॉस्टल फूड कैसा है? Food is okay. Like there is no a bad thing about it. For the like not of extreme good, not extreme bad. They are like normal. Like you can say you can survive on it, but not extreme great. ठीक है. Expect so much good in a hostel. बाकी कैंटीन्स में भी बहुत सारी चीजें फास्ट फूड अलाउड है, मतलब सब चीजें हैं वहाँ पे आप खा सकते हैं. ऐसा कुछ है. ठीक है. थैंक यू सो मच आप लोगों को. आई थिंक कि हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स की जो भी जेपी को कंसिडर कर रहे हैं एडमिशन के लिए. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा बात. थैंक यू.